8 बजे का रहेगा और हम सब इसी प्रकार से रविवारी आराधना में एक साथ मिलेंगे और धन्यवाद देंगे। आने वाले संडे को भाई अभिषेक है, डॉक्टर अभिषेक क्रिस, वो वचन में हमारे बीच में बांटेंगे। हम इस बात को ध्यान में रखें। शाम की सभा जो है 7 से 8 के बीच में रहेगी। आराधना आपके बीच में है, आप उसकी अगुवाई करिएगा। जनरल डोनेशन, मंथली मेंबरशिप, हार्वेस्ट, थैंक्सगिविंग दिया और बीते जो रविवार है जो कलेक्शंस हैं और जिस प्रकार से जो हुआ है ट्रांजैक्शन वो गौरव भाग्य बताएंगे। और मैं जिन्होंने दिया है बीते सप्ताहों के दौरान मैं परमेश्वर की दया और अनुग्रह और आशीष के लिए प्रार्थना और विनती और धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह सदा इस प्रकार से घर परिवारों के तहत आपके जीवन के रूप में बना रह पाए। VBS टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम हुआ था बीते सप्ताह के दौरान। टीचर्स गई थी और रेणु सिस्टर थी उस समय, पवित्र नदी थी, एलिजाबेथ और उर्मिला सिस्टर। ओके, सो ये बहनों ने तैयारी करी है और हमारे WSS का प्रोग्राम जो रहेगा, VBS का जो प्रोग्राम रहेगा उसे हम ध्यान में रखें। और जून फर्स्ट वीक में हम इसे कर रहे हैं। जून फर्स्ट वीक में हमारा VBS रहेगा। आप इस बात को ध्यान में रखें ताकि आपके जो छुट्टियां हैं जिस भी प्रकार से वो तमाम बातें ओवर हो जाएंगी और आप जब आएंगे जून के सप्ताह में फर्स्ट वीक में तब हम उसको VBS के रूप में रखेंगे। डोनेशंस के लिए VBS के डोनेशंस, ओके। हाँ, VBS के डोनेशंस के लिए जो भी लोग आपके योगदान को देना चाहते हैं वे आप उर्मिला सिस्टर को आप प्रदान कर सकते हैं, इन्फॉर्म कर सकते हैं या तो गौरव को आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। आज हमारे संडे स्कूल के बच्चों का एग्जाम है और एग्जाम के बाद में बच्चे फ्री हो जाएंगे ताकि वे घर को जा सकते हैं, खेल सकते हैं और आनंद मना सकते हैं। संडे स्कूल नहीं रहेगा। हम जून में जब रिज्यूम होंगे या जून में जब वापस आएंगे तब हमारा संडे स्कूल शुरू होगा। और एग्जाम है ओके, जो भी है इसी प्रकार से अप्रैल में लास्ट तक अगर हम करेंगे तो करेंगे और उसके बाद में मई में हमारी छुट्टी है बच्चों की। ये थे हमारे कॉलेज से सिलसिला। गौरव आगे कुछ बातों को बताएंगे। हाँ, गौरव के लिए भी प्रार्थना करते रहे, उसकी इलेक्शन ड्यूटीज है, परमेश्वर अनुग्रह प्रदान करें और जिस प्रकार से प्रार्थना के विषय हमने और आपने उसे रखा है, परमेश्वर की दया इसी प्रकार से भारतवर्ष इलेक्शन प्रोसेस प्री एंड पोस्ट इसी प्रकार से परमेश्वर अपनी अगुवाई करें और परमेश्वर की दया चुनने के रूप में लीडर्स के रूप में बने रहने पाए। ओके गौरव, शेयर करें। धन्यवाद होगा सभी को कि सभी ने योगदान अपना बहुत दिया है और मेरी इलेक्शन ड्यूटीज लगी है तो मैं कुछ सजेस्ट नहीं रहा हूँ चर्च में। ट्रेनिंग इस बार गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट किया है कि 2 ही दिन होगी ट्रेनिंग और उसके बाद आपने आपको मुझे मेरा वो दे सकते हैं। अगर आपके बीच में कभी रहूँ तो आपसे मुलाकात वहाँ पे इलेक्शन के दिन होगी। 20 तारीख को मुंबई का इलेक्शन है। आप सभी दिल खोलकर अपने वोटिंग कार्ड निकालिए और योगदान करना है। भले आपको कोई भी पार्टी से लेना देना नहीं है लेकिन एटलीस्ट नोटा का एक बटन है, अगर नहीं करना है किसी को तो वोटिंग कम से कम 70% गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट करी है। 70% वोट मुंबई के होने चाहिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है पोलिंग बूथ पर जाकर, मेरी तरह और भी अधिकारी होंगे वहाँ पे तो आपसे संपर्क करेंगे और बातें करेंगे। कोई दिक्कत होगी तो आप अपने बूथ पे जाकर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात है हमारा गुड फ्राइडे का जो कलेक्शन रहा है इस बार का 27,200 रुपया कुल दान आया है। थैंक यू सो मच चर्च। 27,200 आप सबों ने जो भी योगदान दिया चर्च के बढ़ोतरी के लिए, मिशनरी काम के लिए, पास्टर के प्रकार और भी चीजें चर्च में ऐड होती है उनके लिए सब पैसा हमारा यूज होगा। लास्ट संडे का कलेक्शन 8,814 रुपये होगा। परमेश्वर हर संडे बढ़ोतरी से बढ़ोतरी कर रहा है। ये हमारी जीत है। हमने परमेश्वर के भवन को और सुंदर बनाना है और चीजें हम यहाँ पर विकसित करेंगे। लेकिन आप आगे हैं, हम अकेले ही नहीं यहाँ पे चलेंगे। आप सभी जो कमेटी मेंबर्स हैं, सिस्टर जॉयसी पीछे हैं, जो सिस्टर ज्योति का है, बहुत लोग हैं मेंबर्स, अभिषेक भाई हैं, प्रेमा सिस्टर है और रॉबर्ट साहब है। ये सभी लोग सब हैं जो कि साथ चलते हैं। कहीं ना कहीं जहाँ कम होता है वो लोग वहाँ पे होते हैं। तो इसी तरह इस वर्ष की हम एक्सपेक्ट करें। अप्रैल का महीना शुरू हुआ है, हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है। अब अपने जो भी शेयर करना है वो मार्च तक हमने दे दिया, उसका अकाउंटिंग में चला जाएगा। अब अप्रैल के बाद से नेक्स्ट ईयर में काउंट होगा। तो आप अपने योगदान कैसे दे रहे हैं देखते रहिए। थैंक यू। अच्छा, बीते सप्ताह के दौरान
ये बड़ी आशीष की बात भी है, हमारे लिए उदाहरण भी है, एग्जाम्पल भी है, और मसीह जीवन के लिए ये भी एक बड़ी धन्यवाद की बात रहती है। रोहित है, रोहित की जॉब लगी, जॉब लगने के बाद में बड़ा संघर्ष हुआ, वो भी अयुब के समान बड़ा परीक्षाओं में घिरा। 4 महीने तक स्ट्रगल करने के बाद में उसे जब सैलरी मिली तो उसने जो सैलरी का जो योगदान था वो बीते दिनों लास्ट संडे के दिन में उसने चर्च में अपना योगदान दिया, साथ ही साथ में जो समोसे जो वितरित हुए थे उसमें भी अपना योगदान दिया। सो हम बेटे के लिए भी धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर का बना रहने पाए इस बारे में। ये हमारा सबों के लिए, मसीह जीवन के लिए या मसीह जवानों के लिए या बच्चों के लिए भी एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत है कि हम हमारा पहला योगदान किसको देते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए परमेश्वर को प्रथम रखना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा और परमेश्वर ही हमारा संभालेगा। सो दया, अनुग्रह और सामर्थ्य इस प्रकार से हम बच्चों के साथ बने रहने पाए। जवानों ने भी कुछ एक योगदान अपने लिए दिया है और बाइबल्स दी हुई है, और 20 बाइबल्स का जो क्लब है जिस प्रकार से वो रहेगा वो आंटी के पास में आ जाएगा। हमारे पास में नई बाइबल्स होंगी और ये पुरानी बाइबल्स जो है इसमें से कुछ अच्छी है, कुछ नहीं है, जो फट रही है उन्हें हम रख देंगे, या फिर जिस प्रकार से रहेगा हम देखेंगे कैसे क्या उसको डिस्पोज कर सकते हैं, और जो नई बाइबल्स रहेंगी वो आपके बीच में रख दी जाएंगी। ओके, ठीक है। तो हम बच्चों के लिए, जवानों के लिए, उनके योगदानों के लिए और परमेश्वर की दया बनी रहने पाए इस बारे में हम प्रार्थना करते हैं। और बीते सप्ताह के दौरान एविस का ग्रेजुएशन हुआ आयरलैंड में, है ना, तो वहाँ से उसने वो मास्टर्स अपना पास किया है डेटा साइंस से। सो हम पवित्र दीदी के लिए, एविस के लिए और अपने परिवार के लिए प्रार्थना के रूप में धन्यवाद रखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। वैलेंटाइन अंकल बीते सप्ताह के दौरान आंटी की वैलेंटाइन आंटी मिसेज नोएल वैलेंटाइन जो थी वो गुजर रही थी। लास्ट वीक के दौरान था, वो सैटरडे की बात थी, पर इस वीक के दौरान में हमने उनका फ्यूनरल किया। तो अंकल के लिए, उनके जीवन के लिए, और क्योंकि उनके दोनों बेटे नहीं हैं, वो परमेश्वर के पास में है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे और उनकी बेटी के लिए और उनके बच्चों के लिए, ग्रैंड बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर। सो ये प्रार्थना के विषय है। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और जिन्हें विशेष प्रार्थना करानी है इस गीत के बाद में, ऑफरिंग के बाद में यहाँ सामने आ जाएंगे ताकि हम हर एक के लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। 262 आ जाइए, हम खड़े हो जाएं, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए हम खड़े हो जाएंगे। हम गीत गाएंगे, हो गई की बरकत की बात। आ जाओ जॉय सिस्टर, आओ जल्दी जल्दी आओ, हो गई की बरकत की बारिश। 262 आ जाओ, ये गाने का अगुवाई करो। 262 किताब है, ये एक एक को पकड़ो करो। मैंने बोला है आना चाहिए, ये सबको पकड़ो। ये ज्योतिका भी अच्छा गाती है, आओ ज्योतिका, आ जाओ आ जाओ। ये कोमल भी अच्छा गाती है, नहीं बाजू वाली क्या नाम है, अंजलि, अंजलि नाम है ना बिटिया का, हाँ अंजलि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम कम कम, ज्योतिका अंजलि आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ अंजलि, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कोई बात नहीं, दीदी के बिना भी आ जाओ करो, कोई बड़ी बात नहीं है। किताब ले लो 262, अरे वाह आंटी के पास में, ओके डन। 262 जोर से, मैं नहीं गाऊंगा, आप लोग उठाओगे गाना और जोर से उठाना। आवेगी ताज़ी आसमान से, भेजेगा जिसको मसीह। बरकत की बारिश भरपूर,
परिश्रम को जरूर। जोर से गाया करो कि ये गाना, ये शादी का गाना है, हम सभी महिलाएं शादी हुए हैं। ये गाना इस बात का प्रतीक है कि भाई कहीं ना कहीं उस समय मिले थे परमेश्वर में, है ना? ये गाना भूलता नहीं कोई आदमी। और उस समय जब शादी होती है तो बड़े उत्साह से और गाते हैं, हो गई की बरकत के बारे से शादी होती है। और अभी भी ये बड़ा याद आता है, अभी मुझे भी आता है, ऐसी बात नहीं। ओके, स्पेशल प्रेयर के लिए हम सब जुड़ जाएंगे विषय अनुसार। अच्छा, जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, स्पेशल प्रेयर के लिए आ जाओ, विशेष प्रार्थना के लिए जुड़ जाओ। एनिवर्सरी के लिए हम प्रार्थना करेंगे मुर्तजा भाई के लिए और जॉय सिस्टर के लिए कि परमेश्वर का अनुग्रह दोनों के जीवन के ऊपर बना रहने पाए। हाँ, कपिल के लिए, अच्छा कपिल के जीवन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। बिटिया क्या प्रार्थना है? अनुराग आया हुआ है, आ जाओ अनुराग, कम कम अनुराग आ जाओ, सामने आ जाओ। परमेश्वर का अनुराग के जीवन के ऊपर भी मैं बदायूं जहाँ गया था, शादी हुई थी कपिल की, वहाँ पे अनुराग बेटे का हमारी मुलाकात या इसी प्रकार से रहता है। परमेश्वर का अनुग्रह बच्चे के जीवन के ऊपर, उसकी कार्य योजनाओं के ऊपर बना रहने पाए, समझ बात को प्रार्थना करते रहते हैं। ओके, महान और जीते अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर आपने अपने प्रिय पिता परमेश्वर एक साथ जुड़ा है, एक साथ संगति में रखा है पिता परमेश्वर, और आपका प्रेम निरंतर एक समान रहता है और हम सबों के साथ में पिता परमेश्वर बना रहता है, और आपकी दया निरंतर पिता परमेश्वर इसी प्रकार से हम सबों के साथ में बनी रहने पाए, इस बारे में हम प्रार्थना करते हैं। अय्यूब के जीवन और उसके तहत पिता परमेश्वर, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न हो, उसने अपने परमेश्वर पे विश्वास करना नहीं छोड़ा। वो चाहता है कि मैं परमेश्वर को देखूं, वो अपने हृदय को पिता परमेश्वर के समक्ष रखता है कि मेरा धर्म में परमेश्वर है, वो जीता परमेश्वर है और वो न्यायी परमेश्वर। ये चार बातें पिता हमें अय्यूब के जीवन से सीखने को मिलती है, ताकि पिता परमेश्वर आज के वर्तमान समय में भी ये बातें पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए आत्मिक दशा और तैयारी के लिए पिता सामर्थ्य के रूप में पिता परमेश्वर अगुवाई करती है। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अनुराग के लिए पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा उसके कार्य को आप सफलता प्रदान करें, आप अगुवाई करें और आपने अपने रूप में पिता परमेश्वर लेके चले। कपिल के लिए, उसके कार्यों के लिए, योजनाओं के लिए, घर के लिए पिता परमेश्वर, उसके पारिवारिक योजनाओं के तहत पिता आप उसकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। सब इस बात को हम प्रार्थना के रूप में कराते हैं पिता, आप सफल बनाए पिता परमेश्वर, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मुर्तजा और जॉय के लिए पिता परमेश्वर, दोनों पति पत्नियों के लिए, उनके जीवन के लिए, एक साथ एक संगति में बने रहने के लिए, और विशेष रूप से पिता परमेश्वर विवाह की वर्षगांठ पिता परमेश्वर होती है, सो अनुग्रह के द्वारा आपने अब तक उन्हें संभाला है, बेटी के तहत आशीष में दिया है, और पिता परमेश्वर बुजुर्ग माता जी के तहत पिता परमेश्वर आपकी करुणा इसी प्रकार से बनी रहे, ताकि ये प्रेम में आपका परिवार बढ़ता जाए। सब इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर दोनों बेटियों के तहत विशेष प्रार्थना के द्वारा उनके हेल्थ के लिए, उनकी तबियत के लिए, उनके जॉब्स के लिए पिता परमेश्वर तू अगुवाई कर, संभाल और अपने प्रभुत्व में रख और अपना आत्मिक दर्शन बना के रख। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर एविस के लिए, उसके कार्य योजनाओं में सफल होने के लिए पिता आपकी दया इसी प्रकार से घर परिवार के साथ में, अजय कविता दीदी के साथ में पिता परमेश्वर बनी रहने पाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इसी समय के अनुसार पिता परमेश्वर तेरी दया नोएल आंटी के लिए तहत पिता परमेश्वर आत्मिक शांति के रूप में बने रहने पाए, और विशेष रूप से नोएल अंकल के तहत रहने पाए। हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं रोहित के लिए पिता परमेश्वर, उसकी जॉब और कार्य के तहत, जवान बच्चों के तहत पिता परमेश्वर आशीष बनी रहने पाए। सब इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। दया का सागर है पिता, हमारे आत्मिक जीवन की अगुवाई करने वाला केवल तू ही हमारा परमेश्वर है। विशेष प्रार्थना के माध्यम के द्वारा लोग जुड़ते हैं, जिनके पिता परमेश्वर जन्मदिन है इस महीने के दौरान पिता आपकी आत्मिक अगुवाई में तू संभाल और अपने प्रभुत्व में रख। हम प्रार्थना करते हैं जिनके और भी वर्षगांठ है पिता, उन्हें भी पिता आशीष और अनुग्रह में बनाए, परिवार में आशीष बनी रहने पाए। जिन्होंने पिता परमेश्वर तुझ में प्रेम रखते हैं, विश्वास की दौड़ पिता परमेश्वर तुझ में दौड़ते हैं, उनसे पिता परमेश्वर विश्वास की दौड़ निरंतर बनी रहने पाए। प्रार्थना करते पिता जिन्होंने बड़े प्रेम से अपनी कमी घटी में से उदारता से दिया है, इनके दान और अंश को पिता आप बढ़ाएं। इस कलीसिया को पिता परमेश्वर बढ़ाए, पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा फलवत्ता करें पिता, ताकि कलीसिया पिता परमेश्वर तुझ में अपने जीवन को पिता परमेश्वर
जो डाली पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में वो बढ़ती है, फलवत्ता होती है, इस बात को हम प्रार्थना के रूप में रखते हैं। अपने में बना पिता परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा अपनी जिंदगी में रखना पिता परमेश्वर होने दे, चाहे इलेक्शंस के पहले की बात हो और चाहे इलेक्शंस के बाद की घटना हो पिता, दोनों ही बातों के तहत हम तेरे हाथों में सौंपते हैं कि दया के द्वारा पिता परमेश्वर अगुवाई कर संभाल अपने प्रभुत्व में रखकर, और पिता परमेश्वर हर एक पिता परमेश्वर जीवन के तहत द्वितीय ध्यान के रूप में कोई भी मसीह के वचन को दबाने न पाए, बल्कि पिता वो ज्योति चमकने पाए। अनुग्रह के द्वारा हमारे आपके जीवन की अगुवाई कर संभाल अपने प्रभुत्व में रख। आज के रविवार को पिता अनुग्रह के द्वारा तेरी संगति के तहत जो कराया गया है, आशीष और उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनने का बहुत जैसे आमीन। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पावना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरे जैसे आसमान पर होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी को आज हमारे पास हमारे मुसलमानों को माफ किया है, वैसे हमारे को माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह खुदा चला हमेशा तेरा है। हम आशीष ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति से सहभागिता अब से लेकर सब के साथ मसीह विश्वास के रूप में हमेशा युग बने रहे। आमीन।